दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। देखिए, आज श्री राम नवमी है, तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं मैं उनके लिए भी कामना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मेरी कोई जाति दुश्मनी है। सबके लिए आज का दिन बड़ा शुभ मंगल हो और आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूर्ण करें। आज नवरात्रि का भी समापन हो रहा है और मित्रों, इस नवरात्रि ऑफर में आज का दिन लास्ट दिन है। अगर आप जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करते हैं और उसके 3 घंटे की अवधि, आज चलिए हम स्पेशली आपको 5 घंटे दे देते हैं। 5 घंटे की अवधि के अंतर्गत अगर आपने मैसेज किया तो आपको हमारा नोट्स जो कि 1000 रुपये मिलता है, आज 200 की छूट के साथ 800 रुपये मिल जाएगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया इस नोट्स को अपना बना लीजिए। याद रखिएगा, परीक्षाएं आप लोगों की 14-15 मई को और 20-21 जून को संपन्न होंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस। और एड्रेस देते समय ध्यान दीजिएगा कि उसमें पिन कोड अवश्य लिखें, अपना नाम अवश्य लिखें। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो एड्रेस दे देते हैं, अपना नाम नहीं लिखते हैं, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आता हूं आपके दूसरे पॉइंट पे। तो देखिए, मैं गूगल पे नंबर भी मेरा यही है 8115998001। और देखिए, बहुत अर्जेंट हो तभी फ़ोन करें, क्योंकि देखिए फ़ोन सबका रिसीव कर पाना, सबका फ़ोन पिकअप कर पाना संभव नहीं होता है। कृपया इंटरनेट कॉल करें जब भी करें। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का ये जो पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कुछ आपके तथाकथित लोग इसमें अड़ंगा डलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको अधिकारियों ने सीधे नकार दिया। जो लोग कह नहीं रहे थे कि हम गए थे प्रदर्शन करने, तुम किस बेस पे प्रदर्शन कर रहे हो यार? भर्ती प्रक्रिया चल नहीं रही है क्या? परीक्षा की तिथियों का ऐलान हुआ है, वहाँ पढ़ने वाले लड़कों को पढ़ने नहीं दे रहे हो और क्या कहते हैं, वहाँ जा कर के प्रदर्शनी लगा रहे हो। अरे, एक विज्ञापन चल रहा है ना, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले आपको दूसरा विज्ञापन मिल जाएगा। अभी से आप अभी वो कर दे तो आप फार्म भरने के लिए परेशान होगे कि अब तैयारी करोगे। बात तो सही है। हम लोगों ने भी सचिव जी से मुलाकात की थी और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि भाई देखिए, आपके पास में अगर कोई एक थाली सजा करके रखी गई है तो आप उसको खाने का आनंद लो ना यार। आप शाम की थाली की व्यवस्था में के चक्कर में क्यों पड़ जा रहे हो? तो उन्होंने सही कहा कि जो ये विज्ञापन है, विज्ञापन निकाल दिया जाएगा समय से। यह हम लोगों का अपना कार्य है, उसके लिए आप लोग ना परेशान हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको इन्हीं चीज़ में आनंद आता है। बार बार टाइटल चस्पा करते हैं पेपर की कटिंग में कहीं से। आजकल तो एआई का ज़माना है, मालूम ही आपको। उसमें क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है, देख ही रहे हैं, है ना। सही व्यक्ति भी टकला हो जाए, किसी भी प्रकार का उसको बना दो। मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में या किसी अन्य नेता के साथ में दिखा दो उसको। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे लोग हैं। एआई का ज़माना है तो भाई प्रयोग कर रहे हैं। कहीं की खबर और खबर के नीचे की डिटेल देखो तो ऐसी कुछ कोई खबरें नहीं रहती। परीक्षा कहीं नहीं टलने जा रही। जो लोग परीक्षा टलने की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। उनके चक्करों में ना आएँ, अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। अगर आप नोट्स बुक करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी सुविधा नहीं है तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करिए, अपना नोट्स बना लीजिए। इसी नोट्स से 100% प्रश्न आएंगे, इस चीज़ का गारंटी आपको देते हैं और गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। OMR शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये सभी चीज़ें मैं आपको इतने में उपलब्ध करा रहा हूँ। और साथ ही एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का भी ऑफर है। तो अगर बनाना हो अपना नोट्स तो निश्चित रूप से आज अंतिम दिन है। आप लोग नवरात्रि ऑफर का लाभ उठाइए। 5 घंटे के अंदर की अवधि के अंतर्गत अगर आप मैसेज कर देते हैं वीडियो पोस्ट होने के पश्चात तो आपको ये नोट्स 800 रुपये में ही मिल जाएगा, जो कि 1000 मिलता है। छूट आज तक के लिए ही है, तो अतः आप लोग तेज़ी दिखाइए, क्योंकि इसके बाद अब फिलहाल कोई त्यौहार पड़ने वाला नहीं है ना कि जिसके लिए अब छूट दी जाए। क्योंकि आपको मालूम ही है, नवरात्रि के पश्चात अब सीधे तौर पे अब जो त्यौहार आएगा वो
जाएगा किधर? इधर तो बिल्कुल ही शांत रहेगा, जाएगा रक्षाबंधन से स्टार्ट होगा। हिंदू धर्म का यही वो है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में तैयारी को लेकर के किसी प्रकार का विचार बन रहा है और आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, तो सक्सेस के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप भैया देखिए तैयारी कीजिए, और तैयारी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए जिससे आप सफल हो जाएं। मौका अच्छा है, चौका लगाइए, चौका से न बने काम तो सिक्सर मारिए, पूरा पार हो जाए। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए नया विज्ञापन फिलहाल अभी नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, विज्ञापन अभी शासन किसी प्रकार से निकालने नहीं जा रहा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यथास्थिति स्पष्ट कर दूंगा। तो अभी फिलहाल पुराने जितने भी विज्ञापन हैं उनकी परीक्षाओं को संपन्न कराने के दौरान ही इस विज्ञापन को दिया जाएगा, जब अंतिम चरण में प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपको विज्ञापन की अवधि भी बता दे रहा हूँ कि कब ये आपका विज्ञापन आने जा रहा है। याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि 20-21 जून को पीजीटी की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो मान के चलिए कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जून माह में ही आरंभ होगी, मई लास्ट में या जून में। इसके पहले किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं आने जा रहा है। इसके पहले सरकार टीईटी इत्यादि कराएगी और इसके लिए लोगों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। देखिए, मैं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई वो नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई लॉलीपॉप देना चाहता हूँ कि आप उसे चाटते रहें और बाद में जब हो तो आप पता चले कि नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जब नवरात्रि चलती रहेगी मैं उसी बीच में स्पष्ट कर दूंगा आपको। आप पुरानी वीडियो देख लीजिए कि विज्ञापन आएगा कि नहीं। तो अभी फिलहाल कोई विज्ञापन नहीं आने जा रहा है। एकाग्रचित्त होकर के, मन लगा करके इसी विज्ञापन में एक पद ले लीजिए। और रही बात ये कि उसमें योग्यताएं भी बदल रही हैं, योग्यताओं के साथ साथ आपके पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है। पेपर के पैटर्न में है ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा, उस परिवर्तन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो पेपर का प्रारूप क्या बदल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें चर्चा करूँ समय की। तो समय 2.5 घंटे का होने जा रहा है। साथ ही साथ याद रखिएगा, आप लोगों को जो फार्म भरने की अवधि 60 साल नहीं रहा करती थी, उसमें संशोधन करके 50 साल कर दिया गया है। तो बच्चे 50 साल तक ही फार्म भर सकते हैं। आपके पास में चांस 50 साल तक ही रहेगा। सरकारी विद्यालयों में 40 साल तक ही रहेगा, 21 से 40, क्योंकि उसका अपना एक नया मानक है। वो परीक्षाएं भी अलग तरीके से कराता है, वो उसकी संस्था अलग है, तो अपने हिसाब से अलग होंगी। योग्यताओं में योग्यताएं एक जैसी करने की तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं है ना चयन आयोग और उसके बीच में कुछ योग्यताओं का फर्क है ना। प्राविधिक कला इत्यादि के जो आपके कोर्स हैं उनको सम्मिलित करके कला को समकक्ष चूँकि शब्द हटा दिया गया है, इससे आगे के समय में इन भर्तियों से कला में बीएड की योग्यता अनिवार्य हो जाएगी। तो समकक्ष वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कोशिशें जारी हैं कि आप लोगों को कम से कम बॉम्बे आर्ट या प्राविधिक कला के बारे में छूट दिलाई जाए। एमए वाले ध्यान दीजिएगा कि केवल एमए करके फार्म नहीं भर पाएंगे, उनके लिए उनको बीएड करना अनिवार्य होगा। तो बीएड को तो एकदम हरी झंडी मिल गई, क्योंकि एनसीटीई का पत्र अभी परसों की तारीख में प्राप्त हुआ है। उसकी जानकारी हमें कल हुई, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि उस बारे में एकदम क्लियर है और इसमें कोई लाग लपेट वाला कार्य नहीं है। जो अभी भी लाग लपेट के कार्य में जुटे हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए मित्रों, इनके चक्करों में ना पड़िए। इनके चक्करों में पड़ने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। विज्ञापन फिलहाल आपका अभी नहीं आएगा। विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई। विज्ञापनों के लिए साफ तौर पर सचिव जी का कहना है कि अभी कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। विज्ञापन को लेकर के बिल्कुल चिंतित हों। जो आपके पास में अभी सामने है उस विज्ञापन के लिए आप यथाशीघ्र प्रयास करना शुरू करिए। याद रखिएगा कि कहते नहीं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। 4163 पद ही हैं, उसमें आपको एक पद लेना है। उसके लिए आप लोगों को तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहिए। मैं अपने पास में ऐसा 60 नोट्स लिया हुआ हूँ कि अभी आपके जो ये बचे हुए शेष दिन है 1 महीने 10 दिन का, उसकी अवधि को आप आराम से तैयारी करके अपनी जॉब को ले सकते हैं। इसी से पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा, आपको निश्चित नौकरी मिल जाएगी। 24 घंटे के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। नोट्स तत्काल बुक करें और परीक्षा की तैयारियों में जुड़ जाएं। नए विज्ञापन की आशा ना करें दोस्तों, क्योंकि अभी नया विज्ञापन आने के कोई आसार नहीं है। इसके बाद भी अगर कुछ भाई बहन
नए विज्ञापन की आस लिए हुए हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है। फिलहाल सरकार ने नए विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि सरकार ने नए विज्ञापनों पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि अध्याचन की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर लिया जाता, जब तक कि पदों का वेरिफिकेशन का कार्य नहीं हो जाता, और जब तक कि, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि पुरानी भर्तियों को पूर्ण नहीं कर लिया जाता। जब ये सारे कार्य हो जाएंगे तो ये विज्ञापन भी आ जाएगा। और ये सारे कार्य करने के लिए भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने से पहले ये सब सारी जानकारी हमारे पास में 15 दिन पहले हो जानी चाहिए, यानी 15 मई तक ये स्थिति हो जानी चाहिए। 15 मई या 30 मई के अंदर, हाँ 30 मई के अंदर ये उनके पास जानकारी हो जानी चाहिए, जिससे वो 1 जून या 31 मई के दिन ये अपना निकाल सके। क्या निकाल सके? विज्ञापन। और निश्चित रूप से आप लोगों को एक नया विज्ञापन मिले और आप आनंदपूर्वक फार्म भर सके। ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात ये, देखिए कतिपय मित्र ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि आपने कहा था विज्ञापन नहीं निकला। ऐसा लगता है जैसे हमारे चचा बैठे हैं वहाँ पे और हम बस बोले और तुरंत विज्ञापन निकल जाए। भाई देखिए, ऑथेंटिक न्यूज़ देना हमारा कर्तव्य है, हम वो काम कर रहे हैं और काम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह या गलत रिपोर्टिंग मैं नहीं करूँगा, है ना। कुछ लोग व्यूज़ पाने के लिए दिन भर में 2 से 3 वीडियो पोस्ट करते हैं, हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जो अपना कार्य करते हैं उसी कार्य पे अडिग रहते हैं और उसी कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। कतिपय लोगों की आदत है, वो टांग अड़ंगा लगाते रहते हैं, अड़ंगा लगाते रहते हैं। उनका अपना कार्य है, उनको अपना कार्य करने दीजिए। हमको इससे हरक फर्क पड़ता नहीं दोस्तों, मैं सीधी इस बात करता हूँ, ठीक है। फिलहाल सरकार ने विज्ञापनों पर रोक लगा दी है और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि IPL में अब आप देख ही रहे हैं, IPL में इस समय मैच चल रहा है, तो कल किंग्स 11 पंजाब की पराजय हुई। एक भी मैच नहीं हारा था किंग्स 11 पंजाब। ऐसी टीम से हारता है, इसका एक रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड लगातार मैच जीतेगा, उसके बाद में 3-4 मैच हार जाएगा, फिर उसके बाद बीच में 2 मैच और जीतेगा, फिर उसके बाद में 2-3 और हार करके बाहर हो जाएगा। कुल मिलाकर के हर बार का उसका एक तमाशा है। और इसी प्रकार के पता नहीं किस टाइप के खिलाड़ी हैं कि फार्म में रहते हैं, फिर एकाएक आउट ऑफ फार्म चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मालकिन है पंजाब टीम की, प्रीति जिंटा जी से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों की कुंडली दिखवा लें। आखिर ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया पापड़ बेल रहे हैं। भाई देखिए, जिस तरीके से सरेंडर कर देते हैं, सिंपल बात हो, जब आप टॉस जीते तो आपको वहाँ पे बैटिंग लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंग्स 11 पंजाब की खासियत है भाई, जब आप टॉस जीते तो आपको बैटिंग लेना चाहिए था, आपको मालूम है। और इसके बाद में 5-5 6-6 कैच छोड़ रहे हैं। तो इस टाइप की बल्लेबाजी, फिलहाल आप सोच रहे होगे हम काहे किंग्स 11 पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं IPL पे रेगुलर कुछ न कुछ चर्चा करूँगा ही। MI का भी मैच है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार ये जो कारवां बढ़ रहा है, अब विज्ञापनों का आएगा। देखिए, दरोगा और सिपाही की भर्ती के लिए सरकार बहुत सतत प्रयत्नशील है। दरोगा सिपाही की भर्ती का ज़बरदस्त तरीके से आने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, याद रखिएगा। बम्पर आने जा रही भर्ती। इस भर्ती के लिए आप हो जाइए तैयार, इससे बेहतरीन आपको क्या मिलेगा यार, है ना। लग जाइए, सफलता की कुंजी है आपके। एक हम जब कॉपी जांच रहे थे हाई स्कूल की और इंटर की, इंटर सामान्य हिंदी की कॉपी का मूल्यांकन मैंने किया, तो उसमें मैंने पढ़ा, उसमें दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कि लिखा हुआ था कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर ले तो क्या बात है। हमने कहा वाह। हमने भी वहीं नीचे की पंक्ति में लिख दिया कि पढ़ने लिखने की कुंजी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, जो तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। हमें काफ़ी जांच करके बड़ा आनंद आया, उसमें तरह तरह की बातें लिखी हुई दिखाई दी और यही सारी चीज़ें चलती रही। दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती चरम सीमा पर पहुंचेगी और सही तरीके की भर्ती होगी। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल किसी प्रकार के नए विज्ञापन की आशा करना, और आप इसी आशा में देख रहा हूँ कुछ लोग ना एकदम पढ़ ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं बड़ा विज्ञापन आएगा तब देखा जाएगा। अरे यार, जो आपके सामने है पहले उसके बारे में तो सोचो, पहले उसके बारे में नहीं सोचे। जो बच्चा हुआ है उस बच्चे की परवरिश के बारे में नहीं सोचे। अब
जो नहीं हुआ है उसके बारे में कल्पना कर रहे हो कि होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी फ़िलहाल आपके पास में है ना, तो इसके लिए आप प्रयास करिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका अपना भविष्य है, तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको भी बुरा लगेगा और कि यार सर इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको इंटरफेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूँ कि विज्ञापन में फिलहाल नहीं आएगा, इसीलिए इसी विज्ञापन में लग जाइए और तैयारी करें, जुट जाइए। कंपटीशन बढ़ा दिया आज के इस वीडियो ने। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ।